अरावली पर बोले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, भ्रम फैलाना बंद करें। साफ तौर पर पर्यावरण मंत्री की तरफ से कहा गया है, हम अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। और साथ ही कहते नजर आए कि अरावली का कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और मात्र 0.19% हिस्से में ही खनन की पात्रता हो सकती है और बाकी पूरी अरावली संरक्षित और सुरक्षित है। ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से कहा गया। जिस तरीके से अरावली को लेकर अब विवाद देखने को मिल रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, तुरंत जनता सड़कों पर उतरी। उसके बाद भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री है, उनकी तरफ से बयान सामने आया। चर्चाओं में अरावली की पहाड़ियां देखने को मिल रही है, अरावली पर सरकार की दो टूक देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ये भ्रम फैलाने का कार्य ना करें। और जिस तरीके से पर्यावरण मंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं, भ्रम फैलाना बंद करें, ये साफ तौर पर पर्यावरण मंत्री की तरफ से कहा गया है। बाकी पूरी अरावली संरक्षित और सुरक्षित है। अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर को लेकर वे जिक्र करते हुए नजर आए और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि अरावली सुरक्षित है तो भ्रम ना फैलाया जाए, हम अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं, भ्रम फैलाना बंद करें। भूपेंद्र यादव की तरफ से कहा गया है, जो कि पर्यावरण मंत्री है। जिस तरीके से अरावली को लेकर पूरा विवाद देखने को मिल रहा है, जनता सड़कों पर उतरी, उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे विचार पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, उसके बाद से ही पूरा विवाद देखने को मिला। फिर पर्यावरण मंत्री की तरफ से भी इस पूरे मामले पर अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरावली बिल्कुल सुरक्षित है और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को फैलाना बिल्कुल बंद करें। आपको बता दें कि अब अरावली को लेकर पर्यावरण मंत्री का यह बयान सामने आया है। जिस तरीके से अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया, चर्चाएं तेज होती हुई नजर आई, जनता सड़कों पर उतर गई, हाथों में बैनर नजर आए और उनकी तरफ से यही कहा गया कि इस पूरे मामले पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसी बीच फिर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र का बयान सामने आया। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सभी चीजें सुरक्षित है, भ्रम ना फैलाया जाए। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए।
वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे, अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी, उसको दिया है। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। अरावली को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का भी पोस्ट देखने को मिला है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया, अरावली पर प्रहार बंद करो, बच्चों के भविष्य पर वार मत करो। ये विकास नहीं, विनाश को सीधा न्योता है। अरावली को बर्बाद नहीं होने देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से पोस्ट किया गया। नेता प्रतिपक्ष हैं। ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस तरीके से अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये पोस्ट किया गया और साथ ही इस पोस्ट के अंदर कहते हुए नजर आए कि अरावली पर प्रहार बंद करो, बच्चों के भविष्य पर वार मत करो। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये विकास नहीं, विनाश को सीधा न्योता देता है। ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि बची रहे जो अरावली, तो दिल्ली रहे हरी भरी। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना अपरिहार्य है, क्योंकि ये दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, या कहे कुदरती ढाल है। अरावली ही दिल्ली के ओझल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। अरावली पर्वतमाला ही दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करती है और बारिश पानी में अहम भूमिका निभाती है। अरावली से ही एनसीआर की जैव विविधता बची हुई है। जो वेटलैंड गायब होते चले जा रहे हैं, उन्हें यही बचा सकती है। गुम हो रहे परिंदों को वापस बुला सकती है। अरावली से ही एनसीआर का तापमान नियंत्रित होता है और इसके अलावा अरावली से एक भावात्मक लगाव भी है, जो दिल्ली की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। अरावली को बचाना दिल्ली के भविष्य को बचाना है, नहीं तो एक एक सांस लेने के लिए संघर्ष दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा। स्मोक जैसे जानलेवा हालात से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आज एनसीआर के बुजुर्ग, बीमार और बच्चों पर प्रदूषण का सबसे खराब और खतरनाक असर पड़ रहा है। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विस सेंटर तक पूरी तरह प्रभावित देखने को मिल रहे हैं। जो लोग बीमारी ठीक करने दिल्ली आते थे, वो अब और बीमार होने नहीं आ रहे हैं। ये साफ तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट किया गया और कहते हुए नजर आए कि ये हाल रहा तो उत्तर भारत के सबसे बड़े बाजार और आर्थिक केंद्र के रूप में भी दिल्ली अपनी अहमियत खो देगी। छोड़िए, देश के पर्यटक भी यहाँ नहीं आएंगे।
और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, उस पर सीधे तौर पर अब अखिलेश यादव का ये पोस्ट